नमस्कार दोस्तों, आज का जो हमारा विषय है वह है अध्यात्म के 3 शब्द जो आपको ध्यान की गहराई में ले जाएंगे। दोस्तों, ध्यान की यूं तो 112 पद्धतियां हैं, लेकिन जो ये 3 शब्द बताएंगे ये आपको उस ध्यान की गहरी स्थिति में ले जाएंगे, उस अंततः में ले जाएंगे। तो दोस्तों, आप सभी का हम स्वागत करते हैं अपने चैनल में आत्मा से परमात्मा का सफर। तो दोस्तों, 111 पद्धतियों में से ऐसी कौन सी विशेष पद्धति है जो आपको ध्यान के उस गहराई के तल पर ले जाएगी, तुरय अवस्था में ले जाएगी। उसके लिए यूं तो कई पद्धतियां लोग अपनाते हैं। मंत्र ध्यान के जरिए ध्यान में जाते हैं, कोई जप करके ध्यान में जाते हैं, या बॉडी को बैलेंस करके ध्यान में जाते हैं, या दीवार पे कोई बिंदु लगाकर ध्यान में जाते हैं, नाखून पे कोई बिंदी लगाकर अपने आप को एकाग्र करते हैं। इस तरह कई आनापानसति ध्यान करते हैं, सोहम ध्यान करते हैं, कई तरह के ध्यान किए जाते हैं। तो जो आज हम आपको टेक्निक बताएंगे, उस विधि से अगर आप ध्यान करेंगे तो गारंटी है कि आप ध्यान की उस गहरी तल को पा लेंगे। उसके लिए आपको जो जो स्टेप बता रहे हैं उस तरह से बस आपको फॉलो करना है, बस काम बन जाएगा। तो पहले ध्यान करने से पहले जैसे हम आपको बताते हैं कि आप ब्रह्म मुहूर्त में उठेंगे। 3 बजे से 5 बजे के बीच में आपने कुछ दिन प्रैक्टिस करनी है, अलार्म लगाना है उठने का। बाद में खुद ही बिना अलार्म के ही कुछ दिनों बाद आप स्वयं ही उठ जाएंगे। तो 3 से 5 बजे का जो ब्रह्म मुहूर्त का समय है, इस टाइम पे आपने पहले उठना है। मान लो आप 3 बजे उठ गए, 3:30 बजे उठ गए। उठने के बाद सबसे पहले आपने एक्सरसाइज करना है। जिम में करें, योगा करें, एक्सरसाइज करें, रनिंग करें, कुछ भी आप करें कि आपका शरीर थक जाए। उससे थकने से क्या होगा, आपकी एक तो ऊर्जा शरीर की जो सोई थी वो एक्टिव हो जाएगी आपके शरीर में। जब आपका शरीर थक जाएगा, चाहे आपको कुछ नहीं करना तो आप एक जगह खड़े होकर रनिंग ही कर लो। जैसे आप दौड़ लगाते हैं उस तरह एक जगह पे ही दौड़ी जाओ। अगर आपको कुछ योगा या कुछ और एक्सरसाइज आती है आप वो कर लो। जब आप थोड़ी देर ये कर लेंगे तो आपके शरीर में ऊर्जा एक्टिवेट हो जाती है, और उसके बाद आपने 15-20 मिनट के करने के बाद आपने आसन में बैठ जाना है। आसन में जब आप बैठ जाएंगे तब आपने अनुलोम विलोम और श्वास की 2 क्रियाएं आपने करनी है। अनुलोम विलोम आपको पता है, एक नाक से श्वास लेनी है और फिर दूसरे नाक को बंद कर लेनी है और दूसरे से छोड़ देनी है। फिर पहले से लेनी है, फिर दूसरे से छोड़नी है, फिर दूसरे से लेनी है, फिर पहले से छोड़नी है। ऐसे आपने करके अनुलोम विलोम आपने करना है। अगर आपको नहीं पता तो कोई भी वीडियो आप अनुलोम विलोम की देख लें, कैसे करते हैं आपको आ जाएगा। उसके बाद आपने 10 से 12 बार लंबे श्वास लेने हैं और लंबे श्वास छोड़ने हैं। दोनों नासिका के लंबा श्वास भरना है, जैसे आपके शरीर में तूफान सा आ गया है। बहुत तेजी से श्वास भरना है और बहुत तेजी से अपने श्वास बाहर निकालना है। ये श्वास की प्रक्रिया जो आपने 2 की हैं, अनुलोम विलोम और लंबे श्वास से, इससे क्या होगा, आपकी ईड़ा और पिंगला नाड़ी दोनों एक्टिवेट हो जाएंगी। जब दोनों नाड़ियां चलनी शुरू हो जाएंगी तो अपने आप ये सुषुम्ना नाड़ी एक हो जाती है, मीन्स बन जाती है। अदरवाइज आपकी एक या तो बाईं तरफ की चलेगी ईड़ा या पिंगला, और ध्यान आप करोगे तो सुषुम्ना नाड़ी को बहुत समय लग जाता है एक्टिवेट करने में। आधा 1 घंटा तो सुषुम्ना नाड़ी को एक्टिवेट करने में लग जाता है। इसलिए आप ये प्रक्रिया जो करेंगे श्वास वाली, अनुलोम विलोम और लंबे श्वास 10 बार लेना। जैसे श्वास आपने भरा, जैसे कुछ सेकंड के लिए रुक जाएं, जितनी देर आप अपनी श्वास को रोक सकते हैं। उसके बाद आपने श्वास को छोड़ देना है।
इस तरह से श्वास भरना है और श्वास छोड़ना है अपने। श्वास रोकने का मतलब क्या है कि आपकी ऊर्जा उठ के नीचे से ऊपर की तरफ हो जाए, मीन्स आपकी जो कुंडलिनी शक्ति है वो भी साथ में ही एक्टिवेट हो जाए। सुषुम्ना नाड़ी तो अपने आप चलनी शुरू हो ही जाएंगी इन प्रोसेस से, और आपकी ऊर्जा भी ऊपर उठ जाएगी। अब आपने जो तीसरा काम करना है, जो तीसरी पद्धति है, वो क्या करना है? अब आपने जिस भी आसन में आपने बैठना है, सुख आसन में, पद्म आसन में, वज्र आसन में, या सिंपल आलती पालथी में, जो भी आपको सबसे अच्छा लगता है, आपको ज़्यादा कंफर्टेबल लगता है, उस में आप बैठ जाएं। अब आपने ध्यान को आज्ञा चक्र पे रखें। ध्यान को कुछ समय आपने 5 मिनट तक आगे चक्र पे कंसंट्रेट करके वाइब्रेशन को महसूस करना है, आपके शरीर के भीतर कौन सी वाइब्रेशन हो रही है। क्योंकि जैसे आप ये जो आपने एक्सरसाइज की है, उसके बाद आपने श्वास वाली एक्सरसाइज की है, तो आपके शरीर में ऊर्जा की वाइब्रेशन अलग अलग जगह पे आपके शरीर में होगी। तो आपने अपने शरीर के नीचे से देखना शुरू करना है, आपके पैरों में कोई वाइब्रेशन हो रही है, पैरों की उंगलियों में वाइब्रेशन हो रही है, पिंडलियों में वाइब्रेशन हो रही है, फिर जांघों में कुछ वाइब्रेशन महसूस हो रही है, फिर ऐसे ही आपने पीठ पे, फिर पेट पे, फिर हाथों में, फिर गले पे, फिर आगे चक्र पे, चेहरे पे, सहस्त्रार चक्र पे, सिर पे। तो इन सभी पे आपने महसूस करना है उस ऊर्जा को। पूरे शरीर को आपने पूरा एक एक पॉइंट आपने महसूस करना है, एक एक अंग को महसूस करते जाना है, कौन से शरीर में कहाँ पे वाइब्रेशन आपको महसूस हो रही है। उसके बाद आपने अपने ध्यान को वापस आगे चक्र पे जाके रोक लेना है। जब आप आगे चक्र पे अपने ध्यान को रोकेंगे तो अब आपको कुछ ही देर में आपको अलग अलग कलर दिखाई देने लगेंगे। ज़्यादातर साधकों को जो कलर दिखाई देता है वो वायलेट कलर का, नीले रंग का, बैंगनी रंग का आपको कलर दिखाई देगा आगे चक्र पे। उसके बाद एक और कलर भी कई साधकों को दिखाई देता है, पीले रंग का। इन दोनों में से कोई भी रंग साधकों को ज़्यादातर दिखाई देते हैं। आपको कौन सा रंग दिखाई देता है, आप कमेंट बॉक्स में मैसेज जरूर लिखें। तो ब्लू कलर जब आपको दिखाई दे तो इसका मतलब आगे चक्र पे आपकी ऊर्जा पहुंच चुकी है, और अगर येलो कलर आए तो समझे मणिपुर चक्र पे आपकी ऊर्जा एक्टिवेट हो रही है। तो आपको जब वायलेट कलर, नीला रंग, बैंगनी कलर आपको आंखों पे जो सेंटर पॉइंट पे आगे चक्र पे जब दिखाई दे तो आप ओम का जप करें, ताकि आगे चक्र जहाँ पे ऊर्जा केंद्रित हो रही है वो एक्टिव हो जाए। क्योंकि इसका जो बीज मंत्र है आगे चक्र का वो है ओम का। तो आपने ओम का, लंबे ओम का उच्चारण करना है। ओम। तो आपने ओम का उच्चारण लंबा करना है और ध्यान आगे चक्र पे ही आपने रखना है। अब ये नीले रंग का क्या महत्व है? आपके शरीर में जब ऊर्जा का बहाव होता है, जिसे हम प्राण ऊर्जा कहते हैं, वो नीले रंग की होती है। ब्रह्मांड से जब आप ऊर्जा को अवशोषित करते हैं, आपकी आत्मा अवशोषित करती है, तो आपकी आत्मा इस प्राण शक्ति में उस ऊर्जा को मिला देती है, और उस ऊर्जा का शरीर नीले रंग का होता है। इसी आत्मा को जब ये नीले रंग का शरीर बन के आपके पूरे शरीर में फैला होता है, तब इस आत्मा को हम जीव आत्मा कहते हैं। और ये जो नीले रंग का शरीर जीव आत्मा बना है, यही आपके शरीर को हर कार्य के लिए एक्टिव करता है। आपने कुछ भी करना है, हाथ हिलाने हैं, आंख हिलानी है, कुछ भी पैर हिलाने हैं, कुछ कार्य करना है, सोचना है, ये सब इस ऊर्जा की वजह से ही होता है। सारा ये ऊर्जा का ही खेल है। उसके बाद जैसे जैसे आप और ध्यान करेंगे आगे चक्र पे, उस नीले, जो आपको नीले रंग का प्रकाश दिखाई दे रहा है, उसका पीछा करना, उसे देखते रहना, देखते रहना। जैसे आप उसे देखते रहेंगे तो ये आकार आपको आगे एक गहरी गुफा की तरफ भी ले जाएगी।
और इसी जगह पे कई अनुभव भी पहले आपको होंगे। प्रकाश का पुंज दिखाई देना, अलग अलग रंग दिखाई देना, अलग अलग चित्र दिखाई देने, आपके ईष्ट के आपको आज्ञा चक्र पे दर्शन होने, इस तरह की कई चीज़ें आपको अनुभव होंगी। कई बातें आपको जो उस समय आपकी नज़रों में आएंगी वो सत्य हो जानी, इस तरह की कई चीज़ें होंगी। जब आप उस गहरी गुफा में प्रवेश करेंगे तो समझे आप तुर्यातीत में चले गए हैं। आपकी अवस्था तुर्या से तुर्यातीत में चली जाएगी। तो इस तरह से उस गहरी गुफा में जब आप प्रवेश करेंगे, तुर्या के बाद तुर्यातीत में, तब गहरे अंधेरे आप उसे देखते रहिए, उसका पीछा करते रहिए। सब आप जो जाप कर रहे हैं वो जाप आपका यहाँ पे आके छूट जाएगा। अगर आप कोई नाम जप भी कर रहे हैं तो अपने आप छूट जाएगा और आप उस गहरे तल में प्रवेश कर जाएंगे। तो दोस्तों, उम्मीद है दी हुई जानकारी से आप संतुष्ट होंगे। फिर भी आपका कोई प्रश्न है तो आप हमें कमेंट बॉक्स में लिख सकते हैं। और दोस्तों, अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें, बेल बटन को दबा दें। और दोस्तों, वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक कर दिया करें ताकि और भी व्यक्तियों के पास ये वीडियो पहुंच सके और वो भी आध्यात्मिक जगत में आगे बढ़ सके। इसी के साथ हम विदा लेते हैं। धन्यवाद।